जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्म फोर्सेस में नर्सिस सर्विसेज यानी AFNS के बारे में। बहुत सारे बच्चे बहुत देर से इस बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि मैं हर दफ़ा जो है जब भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी खुसूसन पाक आर्मी के थ्रू जो है वो आती है, फ़ीमेल्स के लिए आती है। मेरी इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन पर बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है रिस्पांस आया और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट भी किया और दैट विल बी ऑनर फॉर मी कि मैं आपको गाइड कर सकूं। सो जो है यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ, जैसे मेरी एक वीडियो आई जिसमें मैंने आपको बताया था कि FSC के बाद आप किस तरह से पाक आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि FSC मेडिकल वाले FSC के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, यानी फ़ीमेल जिन्होंने FSC मेडिकल की है वो ही ज्वाइन कर सकती हैं। और ज्वाइन करने का जो तरीका है वो ये है कि आप जो है ना BSc नर्सिंग के लिए या एज अ ट्रेन नर्स आप जो है वो आ सकते हैं। और ये हमारे पास AFNS का, हमारे पास इस सर्विसेज का नाम AFNS यानी आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज हैं। इसके जो है ना जी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है और इस बारे में बात करनी है। 20 जून से ये रजिस्ट्रेशन ओपन है और 19 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रही है। यहाँ पर आपको जो है वो जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें मिलने वाली पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह का यूनिफॉर्म होता है नर्सिस का। सो ये जो है वो आर्म फोर्स नर्सिस जो सर्विसेज है, इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब कुछ जो है इसी वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ। काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें अगर आपका कोई क्वेश्चन है। चलते हैं जी हम आगे वीडियो में। जी तो सबसे पहले बात करेंगे AFNS BSc नर्सिंग के जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं। देखें, आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप नर्सिंग आर्मी के थ्रू करते हैं या फिर जो है आपने पहले नर्सिंग कर ली होती है और फिर जो है वो आप ज्वाइन करते हैं। अगर आप आर्मी के थ्रू करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं BSc नर्सिंग यानी AFNS यानी BSc नर्सिंग। और अगर आप जो है वो ऑलरेडी आपने की हुई है तो आप एज अ लेफ्टिनेंट फ़ीमेल ज्वाइन कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं ट्रेंड नर्स। दोनों के लिए क्वालिफ़िकेशन डिफरेंट है, जैसे हमारा डेफिनेटली डिफरेंट है। BSc नर्सिंग जिन्होंने अप्लाई करना है वो उनका मैट्रिक विद साइंस हो, 60% मार्क्स हो, FSC प्री मेडिकल हो, मिनिमम 50% मार्क्स हो, एज जो है वो 17 to 24 ईयर, 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर से पहले आपकी एज 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 31 दिसंबर को हो गए हैं 26 साल के तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 31 दिसंबर से पहले, 31 यानी 30 दिसंबर को भी अगर आप जो हैं वो 24 साल के हैं, अगर आप 25 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। ट्रेन नर्सेज़ के लिए BSc नर्सिंग हो और आप इसके डिप्लोमा वगैरह नहीं, जो BSc नर्सिंग होती है BSN, और हमारे पास वो आपकी होनी चाहिए 18 से 28 ईयर आपकी एज हो। और ये भी एज 31 दिसंबर तक ही वैलिड है, 31 दिसंबर के बाद आप 29 साल के ना हो। अच्छा, इसमें जो है ना अगर हम चीज़ देखें तो कैंडिडेट जो है ना जिन्होंने हमारे पास FSC 2 के एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं, डेफिनेटली अब चल रहे हैं, और उनके 50% अगर मार्क्स हैं ना फर्स्ट ईयर में तो वो ही अप्लाई करें, उसके अलावा कोई भी अप्लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है वो अप्लाई करना है तो आपको होप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल से कि भाई ये बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है और नेक्स्ट पार्ट 2 में भी इसके मार्क्स 50% से ज़्यादा ही आएंगे, वो आप अपने कॉलेज से रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आपको जब भी रिज़ल्ट आता है तो आपको इमीडिएटली अपनी जो रिज़ल्ट कार्ड है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए मैं बात बता दूं कि उनका डोमिसाइल जो है सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान, ये वाले जो हैं वो हमारे पास यही सिर्फ अवेलेबल इसके लिए एलिजिबल हैं। उसमें हमारे पास जो दूसरे इसके अलावा डोमिसाइल वाले हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं हैं। तो इसमें जो है वो हमारे पास आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। BSc नर्सिंग के लिए कोई वो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये कि कैंडिडेट जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या गिलगित बल्तिस्तान वाले वही ट्रेन नर्सेज़ के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने ऑलरेडी मैंने कहा नर्सिंग की हुई है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास जिन्होंने BSc नर्सिंग
जनरल जो हमारे पास जेनरिक बीएससी नर्सिंग जिसको हम कहते हैं ना, बीएसएन, वो जो हमारे पास जिसके हर साल एडमिशन होते हैं, 4 साल डिग्री है उसमें, तो वो वाला जो है हमारे पास है ना, वही एलिजिबल हैं। इसमें डिप्लोमा होल्डर्स वगैरह एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपकी डिग्री पीएनसी यानी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से आपकी वेरीफाई हो। आपने गवर्नमेंट से किया तो वेल एंड गुड, अगर आपने प्राइवेट से किया तो आपने मेक श्योर कर लें कि आपकी डिग्री वहाँ से वैलिड होनी चाहिए। और हमारे पास जो है इसके अलावा जिन्होंने कहता है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू क्वालिफाइड पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, जैसे आईसीयू में आपकी स्पेशलाइजेशन है, ओटी में है, सीसीयू में है, इसमें जो है ना आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। दैन अगर हम बात करें इन एलिजिबिलिटी, अगर आप ट्वाइस रिजेक्ट हो चुके हैं जीएचक्यू से, एलिजिबल नहीं हैं। आप मेडिकली अनफिट हैं, एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको इससे पहले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से किसी वजह से जो है वो विदड्रॉ किया गया, आपने रिज़ाइन किया, डिस्चार्ज किया, आप एलिजिबल नहीं हैं। इंडिविजुअल डिसमिस, रिमूव फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस, एलिजिबल नहीं है। बीएससी नर्सिंग, फॉर बीएससी नर्सिंग ओनली कैंडिडेट ऑलरेडी रिजर्व पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। तो हमारे पास जो है ना बीएससी नर्सिंग वाले जो है ना वो पहले से रजिस्टर्ड नहीं हो, यानी ए ना उन्होंने पहले एडमिशन भेजा हुआ हो बीएससी नर्सिंग का, एंड देन वहाँ पे भी यानी सॉरी एडमिशन भेजा नहीं, यानी ये कि उनका एडमिशन हुआ हो पहले, आप मतलब पढ़ रहे हो, आप डेफिनेटली फिर रजिस्टर्ड हो चुके हैं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से, तो आप भी एलिजिबल नहीं हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई लॉ वगैरह इसको किया है, ट्रेन नर्सिस जो है ना वो मैंने पहले ही बता दिया कि ओनली डोमिसाइल होल्डर ऑफ पंजाब, बलूचिस्तान एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये वाले एलिजिबल नहीं हैं। वो जो मैंने पीछे आपको बताया वो एलिजिबल हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पर बताता हूँ, तो इसमें जो है वो हमारे पास हैं गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, ये वाले एलिजिबल हैं। ये वाले एलिजिबल नहीं हैं पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये उनके लिए जो ट्रेन नर्सेज हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और रजिस्ट्रेशन का तरीका जो है ना, कैन इधर रजिस्टर थ्रू इंटरनेट और बाय विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर। अगर आप जो है वो इंटरनेट के थ्रू करना चाहते हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि आप विज़िट कर लें आर्मी के जो सिलेक्शन सेंटर्स हैं, हर जो है वो हमारे पास बड़े शहर में आर्मी का सिलेक्शन सेंटर होता है, वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ के थ्रू करें। लेकिन खैर आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आपने अपाक आर्मी जो है इसकी वेबसाइट है जॉन पाक आर्मी, इसके थ्रू जो है वो आपने रजिस्टर करना है। और इसमें जो है वो आपको टेस्ट वगैरह के बारे में बता दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा आपने किस टाइम जाना है, आपका टेस्ट कब होगा, ये सारा कुछ, क्योंकि पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है। फिर इसके अलावा जो है वो हमारे पास इसकी रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको शेड्यूल जो है वो बता दिया है। फर्दर जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है टेस्ट के बाद, वो ये होता है कि आपको जो इंटरव्यू जिनका जो है वो हो जाता है, उसके बाद जो है वो हमारे पास, हाँ जी, जब आपका टेस्ट हो जाता है उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के बाद जो है वो आपका डिसाइड होता है कि अब आप जो है आपका फ़र्दर आपका फ़र्दर जो है वो हो सकता है एडमिशन या नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट्स में देखें तो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हों, आपकी जो है वो डिटेल मार्कशीट या रिज़ल्ट कार्ड यानी जिसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा ओरिजिनल भी होने चाहिए, और इसके अलावा उनकी 2-2 कॉपीज़ भी होनी चाहिए। कैंडिडेट जो हैं जो गवर्नमेंट किसी इदारे में, उनके पास एनएससी हो, आपका डोमिसाइल अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी हो, आपकी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटोकॉपी हो, थर्ड कलर्ड फ़ोटोकॉपीज़ हों और ड्यूली अटेस्टेड हों, फ्रंट से भी और बैक से भी। इसके अलावा जो है वो हमारे पास क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर, ये जो है वो आपने बनाना है जी 100 रुपीज़ का इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये पोस्टल जो है वो ऑर्डर आप बनवा सकते हैं अपने जो है वो किसी भी पोस्ट जो ऑफिस है वहाँ पर, आप इसको विज़िट कर लीजिएगा। सो ये जो है ना जी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारा तरीका है जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज़ आ बीएससी नर्सिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, या एज़ आ ट्रेंड नर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बहुत ही जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी एफएससी का पहले ही दे दिया हुआ है, या रिपीट कर रहे हैं, या जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ या अभी पेपर दे रहे हैं, सबके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद है कि आप ज़रूर इसमें अप्लाई भी करेंगे और इंशाल्लाह आप जो है वो इसमें सेलेक्ट भी हो जाएंगे। अगर आप टेस्ट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, टेस्ट की प्रिपरेशन के रिलेटेड लेना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिए और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बना दूँ। तो ये था जी तरीक़ाकार आप AFNS में बीएससी नर्सिंग
या ट्रेनर्स के तौर पर कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।